So, hello everyone, welcome back to our own channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well, students. तो students, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा that CBSE has reduced 30% syllabus for classes 9 to 12 due to disruption caused by the COVID-19 pandemic. ठीक है, बट जो कोर कंसेप्ट है स्टूडेंट्स उनको रखा गया है, उनको रिटेन किया गया है और कुछ सिलेबस वाइज चेंजेस हुए हैं. तो यहाँ मैं बेसिकली आप लोगों को बताने जा रही हूँ 9th और 10th के जो साइंस के सिलेबस में क्या अपडेशन हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी 11th और 12th के बायोलॉजी सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेशन हुआ है. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के साइंस के सिलेबस से. सबसे पहले तो स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं मार्किंग स्कीम में कितने चेंजेस हुए हैं. तो मार्किंग स्कीम आप देखें तो हमारे पास में पहले जो यूनिट हुआ करती थी वो यूनिट थी 5 यूनिट. ठीक है, यूनिट 1 मैटर से रिलेटेड थी, सेकंड जो थी ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड से थी, थर्ड जो थी वो मोशन फोर्स एंड वर्क जो कि फिजिक्स का पोर्शन है, फोर्थ जो थी वो आर एनवायरमेंट से रिलेटेड थी और फिफ्थ जो थी वो फूड एंड फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड थी. बट अब सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूनिट कंसीडर की है, 1, 2 एंड 3. और जो एक यूनिट है यूनिट नंबर 4, उस यूनिट नंबर 4 को रखा गया है आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए और यूनिट नंबर जो 5th है वो कंप्लीटली सीबीएसई ने हटा दी है. तो यूनिट नंबर 5th हमारी पूरी तरह से हट गई है. और हम लोग अगर मार्क्स की देखें तो मार्क्स जो फर्स्ट यूनिट थी पहले जिसका वेटेज 23 था, अब उसका वेटेज हो गया है आपका 27. ये 27 वेटेज की हो गई है. ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड यूनिट की मैं बात करूं तो जहां पहले वेटेज था 20 मार्क्स का, अब इसका वेटेज हो गया है 26. और थर्ड यूनिट जिसका वेटेज था पहले 27 का, अभी भी उसका वेटेज 27 ही है. तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है उनके मार्क्स में चेंजेस हुए हैं, उनके जो यूनिट मार्क्स है उसमें चेंजेस हुए हैं. बाकी स्कीम सेम ही है. टोटल जो आपके मार्क्स है रिटन एग्जाम के वो 80 रहेंगे, इंटरनल असेसमेंट आपका 20 का है और ग्रैंड टोटल जो होगा पर सब्जेक्ट आपका 100 का रहेगा. तो ये है रिवाइज जो सिलेबस मार्किंग स्कीम है 9th क्लास साइंस की. अब हम लोग यूनिट वाइज देख लेते हैं, चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो यूनिट नंबर 1 हमारे मैटर के आती है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक आता है हमारे पास में. इस केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक में आप लोग देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे आप लोगों को मैटर, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल्स नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 4 बेसिकली चैप्टर्स दिए गए हैं. जिसमें से ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट वाला जो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें हम लोग लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड गैसेस, उसके अलावा चेंजेस ऑफ द स्टेट, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन पढ़ते हैं, ये अपडेटेड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया है. जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है. ठीक है, तो यानी ये जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा एनसीईआरटी का मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो हटा दिया गया है. सेकेंड चैप्टर से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है जो कि है नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, हेटेरोजेनियस, सस्पेंशन, सेम यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज लिया गया है. पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, सेम ये भी एज इट इज लिया गया है. और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आइसोबार्स तक एज इट इज लिए गए हैं. ठीक है, तो हमारे पास में ये तीनों जो चैप्टर्स है वो एज इट इज है. सिर्फ ये जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग का, ये पूरी तरह से हटा दिया है सीबीएसई ने अपने अपडेटेड सिलेबस में. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 की, जो कि है बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जो बायोलॉजी की यूनिट आती है आपके, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेल है, उसके बाद में सेकंड आता है आपका टिश्यू, देन उसके बाद में आपका आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हेल्थ एंड डिजीजेस. तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं. सेल जो चैप्टर है बच्चों वो एज इट इज रखा है सीबीएसई ने, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है. सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड नंबर, क्रोमोसोम, एज इट इज यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम है. टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट एज इट इज लिया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स, उसके अलावा हम लोग 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू भी पढ़ते हैं, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ चेंज हुआ है बायोलॉजी सिलेबस में, तो वो हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि पहले प्लान था कि 2020-21 सेशन में रखा जाएगा, उसको बच्चों पूरी तरीके से हटा दिया है सीबीएसई ने. तो ये जो है ये पोर्शन आपका पूरी तरह से हट गया है बायोलॉजी सिलेबस में.
ये पूरा पोर्शन आपका हट गया है बायोलॉजी सिलेबस में। आपके बायोलॉजी में इंक्लूड किया गया है हेल्थ एंड डिजीज पोर्शन, जो कि हेल्थ एंड डिजीज पहले भी था, वो कंप्लीट लिया गया है, यानी सेल कंप्लीट है, टिश्यू कंप्लीट है, और हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट पोर्शन लिया गया है। डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है वो बच्चों हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या चेंजेस है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स यूनिट नंबर 3, जिसमें कि मोशन, फोर्स एंड वर्क आप लोग पढ़ोगे, तो इसमें बेसिकली बच्चों क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं। इसमें जो पहले जो चैप्टर्स थे वो आपके थे मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। इन दोनों चैप्टर्स में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है, यानी ये एज इट इज रखे गए हैं, मोशन एंड फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं 11th 12th के भी बेस बनाते हैं। ये दोनों चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें सारी चीजें एज इट इज रखी गई है, कोई किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज में भी आप देखें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आप लोग पहले पढ़ते थे वो अभी भी अपडेटेड सिलेबस में एज इट इज रखा गया है, कोई चेंज नहीं है। तो चेंज कहाँ हुआ है वो देखते हैं आगे। चेंज हुआ है यहाँ, ये जो हमारे पास में पहले जो चैप्टर्स थे, ग्रेविटेशन था, वर्क एंड एनर्जी, पावर एंड साउंड था, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है अपडेटेड सिलेबस के थ्रू। आप लोगों को साउंड चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो साउंड चैप्टर जो है बच्चों वो कंप्लीटली हटा दिया है। उसके अलावा ग्रेविटेशन में से भी जो फ्लोटेशन वाला पार्ट है वो सीबीएसई ने हटा दिया है। सिर्फ आपके जैसे मास एंड वेट एंड फ्री फॉल तक ही अपडेटेड सिलेबस में यहाँ पे रखा गया है। वर्क, एनर्जी एंड पावर में पूरा जो हम लोग पहले पढ़ते थे वही हम लोग अभी भी पढ़ेंगे, तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ग्रेविटेशन में चेंज हुआ है, फ्लोटेशन वाला टॉपिक हट गया है, और साउंड पूरा चैप्टर जो है वो हट गया है। ठीक है, आ गया होगा आपको बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 जो बच्चों पहले इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूनिट थी, अब उस यूनिट को पूरी तरीके से रिटन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया है, बट उसको रखा है सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, दैट इज यूज फॉर द इंटरनल असेसमेंट, जिसमें बेसिकली आप लोगों को जो पोर्टफोलियो होता है वो तैयार करना होता है, जिसमें कि आपका जो क्लास वर्क होता है, जो असेसमेंट होते हैं वो उसके अंदर चेक होते हैं। दिस पोर्शन ऑफ द यूनिट इज नॉट टू बी, दिस पोर्शन, ये मैं आपको बता देती हूँ, साफ साफ सीबीएसई ने बताया है कि दिस पोर्शन ऑफ यूनिट इज नॉट टू बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। तो ये पोर्शन आपका जो रिटन एग्जाम होता है उसमें किसी भी तरीके से नहीं आएगा, बट जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं वहां पे आपको ये टॉपिक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एज इट इज है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। जो आप लोग पहले पढ़ते थे फिजिकल रिसोर्स, एयर, वाटर, सॉइल वगैरह ये सब कुछ, उसके अलावा बायो जियो केमिकल साइकिल्स भी पढ़ते थे, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो एज इट इज आप लोगों के इस पोर्शन के अंदर इंक्लूड किया गया है इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 आर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है बच्चों वो आप लोगों के जोड़ दी गई है इंटरनल असेसमेंट में। उसका कोई पोर्शन आपके रिटन एग्जामिनेशन या ईयर एंड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। वो कंप्लीटली सीबीएसई ने इस अपडेटेड सिलेबस में हटा दी है। तो ये जो है ये पूरी तरह से यूनिट नंबर 5 जो है ये पूरी तरह से हट गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोगों को बायो के अंदर डाइवर्सिटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप लोगों को केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स में साउंड वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपको जो फूड वाली जो यूनिट होती थी 5th नंबर की जो यूनिट थी वो भी नहीं पढ़नी है। और मार्किंग स्कीम जो है वो सीबीएसई ने पूरी तरीके से चेंज कर दी है, क्योंकि 9th क्लास में अब सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूनिट्स आएंगी, 2 यूनिट सीबीएसई ने हटा दी है ईयर एंड एग्जाम के लिए। यूनिट नंबर 4 उसने रखी है आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया आपके रिवाइज सिलेबस 9th क्लास के लिए। अब हम लोग बात करते हैं 10th क्लास की।
सो 10th क्लास में देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट वाइज कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी 5 यूनिट आप लोग पढ़ते थे, अभी भी 5 यूनिट ही आप लोग पढ़ेंगे। मार्किंग स्कीम में चेंजेस हैं। क्या क्या है? जो फर्स्ट यूनिट पहले हुआ करती थी 25 मार्क्स की, अब वो होगी 26 मार्क्स की। सेकेंड यूनिट में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड यूनिट 23 मार्क्स की पहले थी और अभी भी 23 मार्क्स की ही है। इसी तरह से थर्ड यूनिट में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी 12 मार्क्स की पहले हुआ करती थी, अभी भी 12 मार्क्स की ही है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं आप लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं, उसमें 1 मार्क इंक्रीज हो गया है, तो वो यूनिट आपकी बन जाती है 14 मार्क्स की। और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आपका पहला 7 नंबर का हुआ करता था, अब उसको 5 नंबर का सीबीएसई ने कर दिया है। ठीक है, बाकी पैटर्न जो है एग्जाम का वो सेम रहेगा। टोटल आप लोगों के 80 मार्क्स का पेपर होता है और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के, और ग्रैंड टोटल हो जाएगा आपका 100। तो इस तरह से यूनिट वाइज कोई चेंजेस नहीं है, मार्किंग स्कीम वाइज चेंजेस है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं और दूसरा चैप्टर में से भी कौन कौन से टॉपिक्स हटाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, जो कि है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो पहले की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो पहले आपके यहाँ पे 3 चैप्टर मैंने यहाँ मेंशन किए गए हैं। केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से मैं अगर आपको बताऊं तो 2 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। केमिकल रिएक्शन में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में कंप्लीट आपके जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक यहाँ पे आ रहा है, सेम यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सब कुछ सेम। एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी हम लोग देखें तो कोई चेंजेस नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, सॉल्ट, एसिड्स, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में चेंजेस है। क्या? जो मेटलर्जी पोर्शन है वो आप लोगों का यहाँ पे हटा दिया गया है। तो मेटलर्जी पोर्शन आप लोगों को, कई बच्चों को बहुत टफ लगता था, उसमें काफी सारी प्रोसेसेस होती है, तो वो आप लोगों को अब इस अपडेटेड सिलेबस में इस सेशन में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आगे होगी आप लोगों को बात समझ में। तो मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर से कुछ पोर्शन हटा दिया है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में 2 चैप्टर और आते हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि केमिस्ट्री के 10th क्लास में 5 चैप्टर्स हैं। acid base and salt, metals and non-metals, chemical reaction and equations, carbon compound and periodic classification of element. कार्बन एंड कंपाउंड्स जो चैप्टर है बच्चों, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मैं कहूँगी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। तो उसको सीबीएसई ने बहुत इजी कर दिया है इस वाले सेशन के लिए, जिसमें सिर्फ आपको पढ़ना है होमोलोगस सीरीज तक ही। बाकी ये पूरा जो पोर्शन है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, कीटोन, ये सब आपको नहीं पढ़ने। तो स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती थी इन सबको समझने में और काफी टाइम भी लगता था। तो ये टाइम कंज्यूमिंग जो पोर्शन थे वो सीबीएसई ने हटा दिए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक, क्योंकि अब जो टाइमिंग है, जो स्टडी का जो टाइमिंग है, जो लर्निंग का टाइमिंग है, वो कम हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस ही आप लोगों की चल रही है, जो ऑफलाइन जो पैटर्न है अभी वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। तो ये पोर्शन आपका पूरी तरह से यहाँ पे हट गया है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज तक ही होगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा सीबीएसई ने लिया है, जिसमें बेसिकली थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम लोग साइंटिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके एलिमेंट्स की डिस्कवरी से रिलेटेड, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें आपके पूरा डोबेरेनर ट्रायड हो गया जैसे, उसके अलावा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गई, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हो गई, तो वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपके चैप्टर वाइज कोई रिडक्शन नहीं है। केमिस्ट्री में सिर्फ आपके टॉपिक वाइज रिडक्शन है, जो कि एक हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल में और दूसरा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग में, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो आता है आपका लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल पहले भी थे और आज भी है। ठीक है, बट बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अब जो सेकंड चैप्टर है वो पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक होता था हमारा, जिसमें हम लोग पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते थे, नर्वस सिस्टम पढ़ते थे, इसके अलावा प्लांट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट होती थी, हार्मोनल रोल होता था, वो कुछ भी नहीं आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सेकंड चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया है सीबीएसई ने बायो में।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो रिप्रोडक्शन एज इट इज सीबीएसई ने रखा है एज सेक्सुअल मैथड, फैमिली प्लानिंग मैथड और HIV एड्स जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है वो एज इट इज रखा है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से कुछ पॉइंट सीबीएसई ने हटा दिए हैं। वो पॉइंट्स है बेसिकली आपके रिलेटेड है आपके इवोल्यूशन टॉपिक से। तो इवोल्यूशन वाला जो पूरा टॉपिक था वो सीबीएसई ने हटा दिया है। ये मैं बताऊं आपको, ये 12th क्लास के बायोलॉजी में भी इवोल्यूशन टॉपिक है वो सीबीएसई ने हटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है सिलेबस फॉर दिस सेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना में बच्चों क्या चेंजेस हुए हैं? नेचुरल फिनोमेना में बेसिकली आप लोग लाइट और ह्यूमन आई पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन, कुछ टॉपिक जो है वो सीबीएसई ने हटा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि पावर ऑफ लेंस, बस यहीं तक ही सीबीएसई ने यहाँ रखा है। इसके बाद में ये जो पोर्शन है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये हटा दिया है। ठीक है, रिफ्रैक्शन रखा गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी रखा गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये भी पोर्शन रखा गया है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ये पोर्शन आपका हटा दिया है। ठीक है, तो लाइट वाले चैप्टर में से भी रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या चेंजेस हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में तो बच्चों कोई भी चेंजेस नहीं है, सारा का सारा एज इट इज आप लोग जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन PVI एंड R वो भी आएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी है आप लोगों का, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब आप लोगों को पढ़ने हैं इस साल भी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हाँ कुछ पॉइंट्स रिड्यूस हुए हैं, कुछ टॉपिक्स सीबीएसई ने हटा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप इसमें देखें तो यहाँ पे जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें आपके फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तक ही दे रखा है, और पहले का जो सिलेबस था उसमें आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सब के बारे में भी कहीं ना कहीं डिटेल थी, वो अब सीबीएसई ने हटा दिया है, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कुछ पोर्शन सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज की है। इसमें आपके बच्चों 3 चैप्टर्स आते थे पहले, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें सिर्फ सीबीएसई ने आर एनवायरनमेंट ही टॉपिक रखा है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट के लिए रख दिया है, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो बच्चों कंप्लीटली हटा दिया है ना। इसका मतलब ये है कि आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस सेशन में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो इंटरनल असेसमेंट में आप लोगों को मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दिया गया है, जो कि बेसिकली आपके ईयर एंड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। सिर्फ इंटरनल असेसमेंट जो कि 20 मार्क्स का होता है, उसके लिए आप लोगों को ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, जो टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने थे वही अभी भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई होगी कि सीबीएसई ने चेंज चैप्टर वाइज भी किया है, सीबीएसई ने चेंज मार्किंग स्कीम वाइज भी किया है, 9th क्लास में तो यूनिट वाइज भी किया है, और कुछ चैप्टर्स हटा भी दिए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कंप्लीट 10th की बात करें, तो 10th के अंदर आपके पास में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से इवोल्यूशन चैप्टर्स हटा दिया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने इंटरनल असेसमेंट में रख दिया है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया है। तो फिजिक्स की बात करें आपको, तो फिजिक्स में कुछ पोर्शन लाइट वाले चैप्टर में से हटा दिया गया है, जो ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन होता है उसमें से हटा दिया गया है। उसके अलावा हम लोग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कंप्लीट आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका कुछ पोर्शन हटा दिया गया है। उसके अलावा आप अगर देखें तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कंप्लीट चैप्टर है वो सीबीएसई ने हटा दिया है। और केमिस्ट्री में आपके 5 टॉपिक्स हैं, बट कुछ रिडक्शन हुआ है कार्बोनेट्स कंपाउंड में एंड मेटल एंड नॉन मेटल में। होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर ओन चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।